मेरे को कह रहा है बाबा मैंने 5 करोड़ लगा रखे वो पूरे करूंगा। क्यों भैया तूने बिजनेस खोल रखा है क्या, दुकान खोल रखी है, पैसे लगाने तो और कहीं इन्वेस्ट करो अपने पैसे। सोनू से आगे बात को। हाँ सोनू से आके वर्डिंग है ये कि 5 करोड़ लगा रखे हैं, मेरी सेटिंग नहीं हो रही है। भैया सेटिंग खातर बैठा तो बिजनेस कर अपना जाके ना कहीं क्यों पार्टी को बदनाम कर रहा है, क्यों हम लोगों को बदनाम कर रहा है। तो मैं तो सीएम साहब से और पीएम साहब दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, या तो हमारे काम शुरू किया जाए या इसके ऊपर कोई और न कार्रवाई की जाए। आपके गाँव में काम होया वो चेयरमैन की ग्रांट से हुआ जिला परिषद की, वो अपने काम तो छुटमुट करवा रहे, कमीशन खा रहे। 30 पार्षद और क्या करें, 29 पार्षद जो वो क्या करें, उनका एक ईंट आज तक उनके वार्ड में नहीं लगी। क्या कसूर है उनका, जनता ने वोट दे के यहाँ भेज दिए, हम लोगों ने चुन के इनको चेयरमैन बना दिया। अब ये बताओ उनकी क्या गलती है, जनता अपना हक मांगे या ना मांगे। तो जो काम इसने नहीं किए हैं, गोलीबाजी देनी इसको, झूठ बोलना, सबसे बात। अभी इसने लिखा है आज की स्टेटमेंट में अखबार में कि गौशाला को इसने मेरी गौशाला के लिए इसने दान किया है एक साइड। अरे झूठे जो झूठ बोलता है ना उसके तो कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है, क्यों अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। जो गौ माता के नाम पे बोल रहा है कि मैंने गौशाला में सेट दिया बाबा को, कौन सा सेट दिया भैया तूने। उन्होंने किया, मैंने जब मीटिंग समापन होने के बाद रखा विषय, मैं कैसे से समस्या रखी है। पार्टी बोलती है कि बूथ पे जाओ वोट मांगो, हम किस मुंह से वोट मांगे जब लोगों के हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने वहीं से उसको फ़ोन किया कि सोनू जी कहाँ हो, मिलना है आपसे। ये आदमी ने ये बोला मेरे सामने वर्डिंग कि मैं बाहर हूँ, 2 घंटे बाद मैं आऊँगा तो मिलूँगा। और मेरी सुबह इस बात हुई थी, मैं भी जानकर लेता रहता हूँ कौन आदमी कहाँ आज कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मुझे पता था कि ये यहीं बैठा हुआ है। मैंने तुरंत मैं वहाँ से उठा, गाड़ी स्टार्ट करी और यहाँ आया, देखा तो अंदर बैठा हुआ था कैबिन में। उस दिन से मेरा इसका विश्वास और उठ गया कि जो पार्टी के इतने बड़े लीडर को झूठ बोल रहा है, तो हमारे सब सामने इसकी क्या औकात है। फिर खास ठेकेदार था जो इसको मैं राइट हैंड बोलूँ, इसका मैं नाम नहीं बताऊँगा, अपने आएगा जब अपने आप पूछ लेगा वो जो भी है। उस आदमी बोला कि हम तो ऐसे करेंगे, आपको जो करना है करो, पहले भी हम ऐसे करते हैं, या 10% देंगे और काम कराएंगे हमारे। तो सौंदर्यकरण के पीछे खा गया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांव की पंचायत ध्यान दो, तारा जोड़ के पीछे खा गया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशन खोरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर लुटेरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीक जागलान के साथ। फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखने लग रहे हो, जिला परिषद हिसार के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो है एक धरना आप देखने लग रहे हो तस्वीरों में। धरना किसी आम नागरिक का, किसी आम व्यक्ति का नहीं है, वो चुने हुए प्रतिनिधि है जो पीछे अगर बात करूँ चुनाव में पार्षद बन करके यहाँ आए थे, वो आज धरने पर बैठे हैं। बताया जाने लग रहा है 15 से 16 की संख्या में जो पार्षद यहाँ मौके पर है, ना कि एक बात करें तो विपक्ष, अकेला विपक्ष नहीं बैठा, वो लोग भी यहाँ धरने पे बैठे हैं जिन्होंने खुद चेयरमैन जिसको आज बना रखा है उसको वोट दिए थे। यानी आज का जो धरना है सोनू चेयरमैन डाटा के खिलाफ जो है ये धरना चला हुआ। क्या कुछ पूरी इनकी मांग है, क्यों धरना बैठना पड़ा, इनका ये आपकी बात करवाने का काम करेंगे, इनसे पूछने का प्रयास करें भी क्या कुछ पूरा मामला है। फिलहाल वहीं हिसार बैठे हैं और आप देखने लग रहे हो अलग अलग वार्डों से जो पार्षद चुने गए थे वो आज धरने पे बैठ गए हैं। पीछे फ्लैक्स पे देखने लग रहे हो सोनू सियाग चेयरमैन के खिलाफ बैठे हैं। कि कुछ पूरा मामला उसकी जानकारी लेंगे। आज की अध्यक्षता धरना ही कर रहे हैं महाराज जी। जी प्रणाम जी। ओम नमो नारायण। आपको भी, आपके सब दर्शकों को भी, पूरे देशवासियों को। जिसती वोट दे के चेयरमैन बनाया, जो उनसे ऊपर आशीर्वाद का हाथ धरिया अपना, आज उसे के खिलाफ बैठ के धरना देना। देखो जी, हमारा तो कर्म है कि समाज के हित के लिए, लोग के हित के लिए हम किसी को चुन के लेके आए अच्छे आदमी को और उसको काम करे। मैं तो उसको नहीं जानता था, मगर पार्टी के नेता या कुछ अन्य व्यक्ति उसको जानते थे। हमको तो जो ऐसा आदेश था कि भाई पार्टी को चेयरमैन बनाना है, तो हम तो बना के लेके आए पार्टी की इज्जत बचाने के लिए। हालांकि मैं उसको नहीं जानता था पर्सनली कि उसका व्यवहार कैसा है, मगर जो पिछले 9 महीने में उसका जो बर्ताव है वो बिल्कुल ही असहनीय है। बिल्कुल वो काम के मूड में नहीं है। उसको ना मेरे हिसाब से नॉलेज है इतने काम करने की, और वो ना काम करने के इच्छुक है। क्योंकि हम अप्रैल में हमारा जो है काम की बैठक थी पहली, उस बैठक में प्रस्ताव दिए थे 10 करोड़ के लगभग। 8.5 करोड़ हम सब पार्षदों ने रखे थे, 1.5 करोड़ उसको दिए थे। हमारे जो काम थे उसी काम के 29 लाख के लगभग थे, वो काम हमने दिए थे। उसको दिए हुए कई महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी कहीं भी एक ईंट शुरू नहीं हुई है। कहीं इसकी सेटिंग सीओ साहब से नहीं होती, कहीं इसकी फिर एक्शन से नहीं बैठती, कहीं अकाउंटेंट से नहीं बैठती। सबकी अदला बदली में ये लगा रहता है। आज उसकी बदली कराऊँ, तड़का उसकी कराऊँ, परसों उसकी बदली कराऊँ, आज उस वहाँ जाया हूँ, आज यहाँ जाया हूँ। उसको मतलब बहानेबाजी करने और काम शुरू नहीं करना है। मुझे जनता ने चुगा है, भगवा मेरे शरीर पे है,
परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। जनता को भी विश्वास है कि हम सन्यासी हैं, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए काम करेंगे। और मैंने बिना पर्ची बिना खर्ची तन मन धन से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोट डाला है। एक मेरा पार्षद और भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की या समर्थित है, जेजेपी की समर्पित है। सभी यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है, यहाँ हम केवल जिला परिषद की बात कर रहे हैं। जो 30 पार्षद बन के आए हैं हम लोग, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो काम इसने नहीं किए हैं, गोलीबाजी देनी इसको, झूठ बोलना, सबसे बात अभी इसने लिखा है आज की स्टेटमेंट में अखबार में कि गौशाला को इसने मेरी गौशाला के लिए इसने दान किया है। एक साइड अरे जो झूठ बोलता है ना, उसके तो कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। क्यों अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है? जो गौ माता के नाम पे बोल रहा है कि मैंने गौशाला में सेट दिया बाबा को, कौन सा सेट दिया भैया तूने? एक पानी का टैंकर जरूर दे के आया, वो भी मैंने मांगा नहीं है। वो भी मैंने 2 महीने पहले बोला था कि अगर आपने काम शुरू नहीं किए तो मैं आपके खिलाफ धरने पर बैठूंगा, क्योंकि जितने प्यार से मैंने आपको चेयरमैन बनाने में सहयोग किया है, उतना अभी काम नहीं करोगे तो विपक्ष में बैठूंगा। महाराज जी गड़बड़ कराएगी वोट देने का टाइम पर तो आपका तो पार्टी के ऊपर आदेश है। ईव आदेश के अंदर कौन ईव आपकी बात के अंदर कौन सुने जाने लग रही? आप भी उसे पार्टी तो हो, चेयरमैन भी उसे पार्टी का है, साथ में रहे हो। वो इलेक्शन का टाइम पर बड़ी कैंपेनिंग चली आपकी शहर की। पार्टी के नेताओं को मैंने अभी फ़ोन करा लिए। हमारी 2 महीने पहले यहाँ बैठक थी हिसार कार्यालय में, तो हमारे यहाँ पार्टी के बड़े अधिकारी आए हुए थे जो हिसार जिले में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, मैंने जब मीटिंग समापन होने के बाद रखा विषय, मैं कैसे से समस्या रखी है। पार्टी बोलती है कि बूथ पे जाओ वोट मांगो। हम किस मुंह से वोट मांगे जब लोगों के हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं? जो लोगों की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने वहीं से उसको फ़ोन किया कि सोनू जी कहाँ हो, मिलना है आपसे। ये आदमी ने ये बोला मेरे सामने वर्डिंग कि मैं बाहर हूँ, 2 घंटे बाद मैं आऊँगा तो मिलूँगा। और मेरी सुबह इस बात हुई थी, मैं भी जानकर लेता रहता हूँ कौन आदमी कहाँ आज कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मुझे पता था कि ये यहीं बैठा हुआ है। मैंने तुरंत मैं वहाँ से उठा, गाड़ी स्टार्ट करी और यहाँ आया, देखा तो अंदर बैठा हुआ था कैबिन में। उस दिन से मेरा इसका विश्वास और उठ गया कि जो पार्टी के इतने बड़े लीडर को झूठ बोल रहा है, तो हमारे सब सामने इसकी क्या औकात है फिर? और जिसने इसको बनाया कैप्टन साहब ने, उसको मैंने बोल के थक लिया। उसके जो और भी आसपास के लोगों सबको बोल लिया, सब बोलते बाबा जी हमारे फ़ोन उठाने तो आदमी ने छोड़ रखे हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम मुझे जवाब देना जनता को। और इन 30 पार्षद और जो बैठे हैं हमारे 14-15 पार्षद और रखे हैं, इनको जवाब देना है। तो मैंने सबसे बात की, भैया क्या करना है? मैं तो बैठ रहा हूँ धरने पे, आप लोग साथ देते हो कि नहीं देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप साथ बैठिए, अगर आपको पैसे के लालच में आपको बैठना है तो बैठिए। मेरे को कह रहा है बाबा मैंने 5 करोड़ लगा रखे, वो पूरे करूंगा। क्यों भैया तूने बिजनेस खोल रखा है क्या? दुकान खोल रखी है, पैसे लगाने तो और कहीं इन्वेस्ट करो अपने पैसे। सोनू से आगे बात को। हाँ, सोनू से आके वर्डिंग है ये कि 5 करोड़ लगा रखे हैं, मेरी सेटिंग नहीं हो रही है। भैया सेटिंग खातर बैठा तो बिजनेस कर अपना जाके ना कहीं क्यों पार्टी को बदनाम कर रहा है, क्यों हम लोगों को बदनाम कर रहा है? तो मैं तो CM साहब से और PM साहब दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, या तो हमारे काम शुरू किया जाए या इसके ऊपर कोई और न कार्रवाई की जाए। आप कोई मैसेज भी दिखा रहे थे कि 10% कमीशन का भी कोई मामला है? हाँ, मैंने सब ग्रुपों में डाला था, मैं धरने बैठूंगा तो वहाँ पे किसी इसका खास ठेकेदार था, जो इसको मैं राइट हैंड बोलूँ, इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने आएगा जब अपने आप पूछ लेगा वो जो भी है। उस आदमी बोला कि हम तो ऐसे करेंगे, आपको जो करना है करो, पहले भी हम ऐसे करते हैं, या 10% देंगे और काम कराएंगे हमारे। तो ये समस्या चली। हाँ, समस्या आगे समस्या और भी होगी, ये नहीं काम शुरू करेगा तो मैं तो यहीं बैठूंगा। भाई साहब अगर बात करा, आप इलेक्शन का टाइम पर, चेयरमैनी का टाइम पर विपक्ष था, ये विपक्ष वाला तरीका तो बैठे हो या फिर जेन्युइन समस्या यह है कि बजट को लेकर के? कोई चुनाव नहीं है, चुनाव था जब हम विपक्ष में थे, आमने सामने इलेक्शन लड़ा था। आज हम एक पार्षद भाइयों की आवाज़ उठा रहे हैं। महंत जी हमारे जो सभी पार्षद भाइयों की आवाज़ उठाने में पहला कदम उठाए, हम इनके साथ हैं, सहयोगी। हम तो सरकार में भी सहयोगी हैं और आज इनके साथ भी सहयोगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि इनके बीजेपी का जो चेयरमैन है और आज बीजेपी के जो महंत जी हैं वो कह रहे हैं कि ये कमीशन खोरी कर रहा है। हमने भी सुना है, कोई फाइल आती है, अधिकारी लेकर आता है, एक अधिकारी चेंज भी करवाया उन्होंने, प्रीतपाल। अब दूसरा अधिकारी आया, अधिकारी को पूछता है इसमें वजन क्या है। वजन का मतलब तो आपको पता ही है। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। एक बराबर मात्रा में सभी पार्षद भाइयों का जो ग्रांट है वो बराबर मात्रा में बंटवाई। और आप हमसे क्या पूछ रहे हो? आपके गाँव का है, आपको पता है। डिग्गी के मामले का और सौंदर्यकरण पे आप ही एक दिन बाइट सुनी थी मैंने आपकी, आपके गांव का है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मामला है वो मामला ये है, क्लियर मैं अपना चैनल के माध्यम से ही बता दूं भाई। गांव के अंदर एक टैंक बना है, उस टैंक के अंदर जो है बिल्कुल नकली माल लगा रखा है सारा का सारा, यानी ओड़ा बहुत बड़ा घोटाला है। उसके बाद एक जोड़ का सौंदर्यकरण के पैसे आए हुए हैं करोड़ों में, ना कि लाखों में।
उसके जो है एक मिट्टी मिट्टी काट के नर सीधा नाला बना दिया हो, उसके सौंदर्यकरण का भी एक बड़ा घोटाला, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। ये तो ये मामला था। तो ये मामला था, तो आप सबको पता है, पूछने की जरूरत नहीं कि चेयरमैन की मंशा क्या है। और मैं उन बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो चुनाव के टाइम में घर घर ज़बरदस्ती जा के चाय पीते थे और वोट देने की अपील करके लोगों को बुला के फुसला के पार्षद भाइयों को वोट दिलवा दी। जैसे महंत जी हैं, अभी बता रहे थे, ये मेरे भाई हैं पार्षद जसबीर जी हैं, इन्होंने वोट किए। वो नेता कहाँ हैं, इनको बैठना पड़ रहा है। उन नेताओं को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। चलो हम विपक्ष में थे, लेकिन हम पार्टी के ऊपर भी सहयोगी हैं और आज हम सहयोग से ही पार्षद भाइयों की आवाज़ उठा रहे हैं महंत जी के नेतृत्व में। जी थोड़ा वेट तो कर लेंदे, नोए भी हुए हैं कि मैं उसने खर्चा ला रखा, पूरा कंप्लीट करके फिर तारी बारी आ रहा है। पहले धरना बैठना शुरू कर दिया था हमने तो। भाई साहब आप खुद समझदार हो, रात दिन पत्रकारिता करते हो, इंतज़ार की कोई सीमा होती है क्या? कि कितना इंतज़ार करना है? 3 बार हम लोगों ने काम की लिस्ट दे ली। पहली लिस्ट हमने इनको दी, इन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो सकते एक जिला परिषद के ग्रांट में। दूसरी दे दो, दूसरी दे दी, फिर बोला तीसरी दो। इनका मेन मकसद क्या है? किसी तरीके से काम को डिले करो। जो अधिकारी इनको सहयोग नहीं करते, जो कमीशन खोरी में इनके साथ नहीं है, उसको बदलवा दो और अपने उस तरह के अधिकारी सेट करो जो इनके साथ कमीशन खोरी में सेट हो जाए। ये एक पूरा इनका मंशा है। अब आप ये बता दो, आपके गांव में काम होया, वो चेयरमैन की ग्रांट से हुआ जिला परिषद की? वो अपने काम तो छुटमुट करवा रहे, कमीशन खा रहे। 30 पार्षद और क्या करें, 29 पार्षद जो वो क्या करें? उनका एक ईंट आज तक उनके वार्ड में नहीं लगी। क्या कसूर है उनका? जनता ने वोट दे के यहाँ भेज दिए, हम लोगों ने चुन के इनको चेयरमैन बना दिया। अब ये बताओ उनकी क्या गलती है? जनता अपना हक मांगे या ना मांगे? मांगना चाहिए ना। तो आज हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं महंत दर्शन गिरी जी के नेतृत्व में। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, इन्होंने ये आवाज़ उठाई। अगर उनके सहयोगी होते हुए भी आज अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाने का जो आज वो काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हम बाबा जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं और तब तक यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। और ये कमीशन खोरी की जो मंशा है ना, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। संदीप भाई अगर बात करें फिलहाल आड़ा पार्षद कितने आपके साथ बैठे हैं फिलहाल की अगर बात करें, जहाँ कितना समर्थन मिलने लग रहा है? हमारे 10-12 साथी पहुंच गए हैं। हमारे राजेंद्र है, इन जो मनोज हैं, कई साथी कुक्की है जैसे बाहर जा रहे हैं, कई साथी जो आने वाले हैं, लेकिन वो पूरा समर्थन हमारे साथ है। लेकिन संख्या की बात नहीं है, बात आज 30 के 30 पार्षदों की है जिनको अपने वार्ड और अपने एरिया में काम करवाने थे। इन्होंने बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन तो कढ़वा दी, जिला परिषद ने दी करोड़ों की सौगात जिले को, लेकिन एक ईंट नाम मात्र किसी गांव में अभी तक रखी नहीं गई है। इन लोगों की मनसा सिर्फ और सिर्फ किस तरह से इस सिस्टम को, किस तरह इसके दुकानदारी बना करके चलाया जाए, इसी बात पर पूरा जोर देने में ये लोग लगे हैं। इनके सिवा इनका कोई मकसद नहीं है। विकास जो डीसी ने एक दिन शपथ दिलावा था हमने भी, हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति पूरी निष्ठा के साथ हमें पूरे ज़िले और अपने वार्ड का काम कराएंगे, जनता के काम कराएंगे। हम उन डीसी साहब से भी आग्रह करेंगे कि भी हम तो अपनी निष्ठा के साथ लोगों का काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मनसा थोड़ी ठीक करने का काम करें। इन लोगों का जो भी बने हैं वो बात बनवा दे तो ठीक रहेगी। क्या लगता है चेयरमैन जो आप पार्षद बैठे हो इतनी संख्या में यहाँ धरना पे बैठने से कुछ आपकी आवाज़ सुनी जाए? क्योंकि आप तो बड़े बड़े धरने लाए आपने, उनका ही कुछ असर कौन पड़ता? तो इतनी संख्या में असर तो क्यों नहीं पड़ता? सैकड़ों करोड़ रुपये किसाना खाता में अब तक हमने दिलवाने का काम कराया। धरने तो बड़े बड़े हैं, थोड़ी टेक दी डोल भी नहीं की में इनका तो कोई डोले को नहीं यार। ये तो आपने कहा अभी धरना एक चिंगारी पड़नी दोरी और जीवा सूखा घास में पड़ जाए तो बड़े बड़े मरीड़े फूक दे है। तो ये छोटा सौदा शुरू होया है, अड़े बड़ा आंदोलन भी आपने देखने को मिलेगा। आज तो पार्षद पहुँचे हैं, थोड़े दिन में अगर यो ही हालात रहे तो हम उन गाँव के सरपंचों के साथ भी मिल करके, उन सारी सरपंचों के साथ लेकर के और गांव के जो मौजूद पंचायत के साथी हैं या चाहे जो काम जो इन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं उससे जुड़े लोग हैं, उनको लेकर भी यहाँ पहुँचने का। सौंदर्यकरण के पीछे खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव की पंचायत ध्यान दो, तारा जोड़ के पीछे खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमीशन खोरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।